हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है आपके प्रिय चैनल मैथमेटिक्स बाय RKS सर में। प्यार बच्चों, आज आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक ऐसे सवाल पर चर्चा करना है जो बोर्ड एग्जाम में एकदम गारंटेड आता है और इसका ट्रिक कोई टीचर नहीं बताया होगा, मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको निकालना है सारणी वाले बहुलक, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड को कैसे हल करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक दिया है। ये आपके क्लास 10th के प्रश्नावली चैप्टर 14.3 14.3 का पहला सवाल है और बहुलक निकालना है, कैसे निकालना है। मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा नीला कलर में। ठीक है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि आप कुछ लोगों को बुक नहीं होगा, खोजने में दिक्कत, तो इसलिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो आपको क्वेश्चन दिख भी रहा है और मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिख दिया है, जिधर से आपको दिखाई दे उधर से आप लिखते रहेंगे, लगाते रहेंगे। आइए, बहुलक निकालते कैसे, बहुत आसान है। इसका नाम है बहुलक। बहुत बार न पढ़े, लगाए एक बार, मतलब बहुत बार नहीं पढ़ना है उसको, आराम से एक बार पढ़ना है जो हम ट्रिक बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन में पेपर में ऐसे दिया रहेगा और इसका फार्मूला मैं बता रहा हूँ। जिस तरह इसके पहले भी मैंने पिछले वीडियोज में माध्यिका वाला बताया था पिछले दिन, सेम वैसे निकालना है। एल प्लस करके इधर ब्रैकेट में कुछ हुआ करता था और इंटू एच हुआ करता था, सेम इसमें भी एल प्लस होगा इन द ब्रैकेट गुणे एच हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिक समझना है, कैसे समझेंगे। यहाँ पहले आप बटा लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे? बटा। अब आपको करना क्या है, एफ माइनस एफ, माने यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 3 बार, ऐसे लिख ले सब जगह, खाली इसमें यफ रहेगा। क्या रहेगा? यफ। यफ माइनस एफ माइनस एफ लिख दे, 5 बार लिख दिए, सब माइनस में। क्लियर? करना ही क्या है कि आपको अब यहाँ पर रखना क्या है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बारी नहीं है, बहुत आसान है, सिस्टमेटिक आपको लिखना है। यहाँ पे 1 लिखना है, 1 में से छोटी संख्या घटाते हैं 0, यानी 1 में से 0 10, फिर उसी तरह 1 0 एक 0 है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? यानी वो 10 नीचे भी 10, सेम सेम एक 0 0 के बाद बचेगा 2, तो 2 हम रख देंगे, हो गया। लास्ट वाली 2 है ना, 2 को सीधे गुणा में यहाँ पे हम लिख देंगे, यही आपका फार्मूला रेडी हो गया। क्लियर? आइए फिर आपको समझाते हैं। सबसे पहले एल लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में हो गया इंटू एच हो गया। क्लियर? मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। फिर एफ माइनस एफ, फिर इधर एफ माइनस एफ 3 बार लिख दिए। क्लियर? करना क्या है, गिनती शुरू करो, एक एक से छोटी संख्या घटाते हैं ना 0, उसी तरह 1 0 सेम सेम लिख दिए। अब एक 0 के बाद हम 2 लिखेंगे, 2 को शुरू में यहाँ गुणा में लिख देंगे, फार्मूला इज रेडी। समझ गए? तो फार्मूला आपका बन गया। अब आइए उसको लगाते कैसे हैं। अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आपको फार्मूला बस समझाना था। क्लियर? तो समझ गए, मुझे आशा है कि आपको समझे होंगे, और कोई दिक्कत होगा तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा या इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है? क्लियर? अब आइए, ये हो गया। अब छांटते क्या है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बड़ी संख्या छांटेंगे। क्या छांटेंगे? बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20 है, देख रहे हैं 20, तो 20 ही एफ होता है, और इसमें केवल एफ नहीं है, F0 F1 F2 ऐसे करके है। तो जो बड़ी संख्या है उसको 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? F1 मान लेंगे। क्लियर? और F से पहले क्या होता है? 0 होता है, तो F0 इस ऊपर वाले को मान लेंगे, और उसके बाद 1 के बाद 2 होता है, इसको F2 मान लेंगे। बस समझ गए? सबसे बड़ी वाली संख्या को F1 कर लेंगे। 1 से पहले क्या आता है? पूर्ण संख्या में 0 आता है, और 1 के बाद 2 आता है, तो F1 F2 हो गया। मान भर दीजिए यहाँ पे। F0 का मान 13, F1 का मान 20 और F2 का मान 14। क्लियर हो गया? इतना समझ गया? अब आइए एल निकालते हैं। एल आपको बताए थे, जो बड़ी संख्या उसी के सामने वाले जब सबसे लोएस्ट टर्म होता है उसी को एल कहते हैं। तो सबसे लोएस्ट टर्म क्या है? एल बड़ा 125, यानी 125 हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं एच। एच आप लोग जानते हैं, वर्ग अंतराल, हर वीडियो में बताएं आपको वर्ग अंतराल क्या होता है। तो 65 से 85 कितने का अंतर है? 20 का। 85 से 105 कितना है? कितने का अंतर है? सब में 20 20 का, यानी एच बड़ा हो गया 20। क्लियर? सबका मान आ गया, फार्मूला में भर दीजिए, बस लगा दीजिए, आंसर आ गया। यही सबसे छोटा ट्रिक था। एल एल का मान कितना है आपका? 125, 125 हमने भर दिया, प्लस F1 का मान कितना है आपका? 20 माइनस F0 का मान कितना है आपका? 13 बटा 2F1। F1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 20 हो गया, फिर माइनस F0 13 हो गया, माइनस F2 का मान 14, कोष्टक बंद, इंटू एच का मान कितना हो जाएगा आपका? दिया है 20 हम भर दिए। क्लियर? सॉल्व करिए। 125 हो गया, प्लस 20 में से 13 गया, कितना हो जाएगा आपका? 7 बटा 20 दूनी 40, और माइनस 13 माइनस 14 कितना हो जाएगा? दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 13 14 कितना हो जाएगा?
27, फिर कोष्टक बंद गुणे 20, फिर इसको लगाइए 125 प्लस 7/40 में 27 का कितना हो जाएगा, 40 में 27 का कितना हो जाएगा 13, 13 गुणे 20। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे 20 से गुणा करिए इसमें, तो 125 प्लस, आप इसको ऐसे हम कर दे रहे हैं 125, अब 20 सत्य कितना हो जाएगा आपका 140 बटा क्या है 13, 13 लिख देंगे। अब इस 13 से इसमें भाग दे दीजिए, देख रहे हैं 13 कम 13, 0 बचा, 10 भाग नहीं जाएगा 0, फिर हो जाएगा आपका 100, तो कितना हो जाएगा भाग देंगे सीधे 13 सत्ते 91, फिर उसके बाद फिर एक बार भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, मैंने एक बार और भाग दे दीजिए कंप्लीट हो जाएगा। हो गया 125 प्लस 10.76, अब इसको जोड़ दीजिए 125 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135, और 135 प्लस 76 यानी बहुलक का मान आ गया, बस यही आपका आंसर आ गया। तो बहुलक बराबर 125 में 10 जोड़ेंगे 135.76, और इसमें इकाई जरूर वर्ड लिख देंगे क्योंकि हर एक चीज का कुछ न कुछ मात्रक होता है, इसीलिए आपका यह मान आ गया। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, क्वेश्चन को आप लोग लिखे और कोई भारी चीज नहीं है, इसको लिखे अपने कॉपी में, नोट डाउन करें, लगाएं, फिर आपको रिवीजन कर दें। फार्मूला बहुत भारी नहीं है, बहुलक एल प्लस होगा, इधर ब्रैकेट के बाहर गुणेज कर लेंगे, इसमें हम एफ माइनस ऐसे कर लेंगे, 1 0 1 0 दोनों में सेम, 1 0 बाद 2 बच रहा है तो 2 लिख देंगे, यही 2 इधर गुणा में आ गया, फार्मूला बन गया। और छांटते कैसे हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या को F1 कहते हैं, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे सबसे नीचे वाले F2। सबसे बड़ी संख्या में लोएस्ट टर्म को L बोलते हैं, L का मान 125 हो गया, और वर्ग अंतराल देख रहे हैं 65 से 85 आपका 20-20 का अंतर है, तो 20 हो गया। सभी मान इसमें भर के भिन्न के सवाल की तरह इसको लगा देना है, और लास्ट में आपका बहुलक यानी मोड का मान निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन पे स्क्रीन हम सवाल दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, इस क्वेश्चन को सेम इसी पैटर्न पे आप लोग लगाएं, और इसका उत्तर भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, और इसका उत्तर आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, जिससे पता चले कि आप सवाल को आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में कहीं भी कोई ग्रुप हो उसमें शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।